सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? समझता सभी। आज हम विशेषण पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आ जाओ तुम लोग, वहाँ पे सामने। इसको बदला में गिर जाएगा। ठीक है, आज हम विशेषण पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विशेषण अर्थ क्या होता है इसकी, ये पूछ ले कोई से विशेषण। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषण होते हैं विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले। ठीक है, फिर बात आती है परिभाषा की। परिभाषा क्या है? परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है। विशेषता बताने वाले यानी कि कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, वह कैसे विशेष है। ठीक है, उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। परिभाषा है संज्ञा यानी कि कोई नाम है, उसकी विशेषता बताई, अथवा नाम की जगह सर्वनाम आते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह सर्वनाम आते हैं। उसकी विशेषता बताने वाले पदों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। ताजे फल लाओ। ठीक है, सामान्य से एक उदाहरण है ताजे फल लाओ। हम इस पंक्ति को ऐसे भी पढ़ सकते थे, फल लाओ। ठीक है, हमें लेकिन कैसे? ताजे फल, मीठे, मोटे। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताए कि फल हमें कैसे चाहिए, पके हुए या कच्चे फल। ठीक है, तो फल हमें कैसे चाहिए? ताजे। तो यही शब्द है, यही पद है जो फल की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर विशेषण क्या हुआ? ताजे फल। ठीक है, ये क्या है? ये फल की विशेषता बता रहा है कि फल कैसे लेके आने हैं, ताजे फल लेके आने हैं। ठीक है, फिर बात आती है विशेषण के भेद कितने प्रकार के हैं। विशेषण के भेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर आता है गुणवाचक विशेषण। और नंबर 2 पर आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
नंबर 3 पर आता है परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 पर आता है सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, सांकेतिक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। नंबर 1 पर आता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 पर सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण इसके भी 2 प्रकार हैं। संख्यावाचक विशेषण इसके भी 2 प्रकार हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर गुणवाचक विशेषण पर। इसका अध्ययन अब हम करेंगे। गुणवाचक विशेषण नंबर 1 पर यह कहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम हमें गुण का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, या जो विशेषण पद अपने विशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा है, जो विशेषण पद अपने विशेष्य का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण है। विशेषण कहते हैं। मान लो कि कोई लड़का है या लड़की है, उसके गुण की बात की जाए कि वह मोटी है, काली है, सुंदर है, ठीक है, उसका जो कद है वह लंबा है या नीचा है, ठीक है, तो वो उसके गुण हो गए, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, रमा काली लड़की है। ठीक है, रमा लड़की है। आप 1 मिनट के लिए मान लो कि यहां पर काली शब्द है वो नहीं है, तो फिर हम पढ़ेंगे रमा लड़की है। ठीक है, लड़की है भाई, लेकिन उसका गुण, किस गुण के बारे में बात की गई है, तो वह काली है। तो यह पद हमें उसके गुण के बारे में बताता है। रमा काली लड़की है, और काली जो शब्द है वह गुण हो गया किसका? रमा का। यही विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमें गुण की विशेषता बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो उदाहरण के अनुसार हमने एक उदाहरण यहाँ पर लिया, रमा लड़की है लेकिन कैसी है वो? काली है, और यह काली शब्द है जो यह हमें रमा के गुण के बारे में बताता है। तो यहाँ पर काली शब्द है गुणवाचक विशेषण। अब हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। नंबर 2 पर संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जो संख्या अथवा सर्वनाम शब्द हमें संख्या के बारे में बताए, ठीक है, वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो इसकी सामान्य इसमें गुणवाचक विशेषण में बहुत सारे गुणों के बारे में जानकारी हमारे पाठ्यपुस्तक में दी हुई है, बच्चे वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नंबर 2 पर है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो विशेषण पर विशेष्य की संख्या बताए, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या का बोध कराए या उसके बारे में हमें बताए, वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? जो संख्या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की यानी कि संख्या अथवा सर्वनाम शब्द हमें विशेष्य की संख्या का बोध कराए, उन्हें विशेषण कहते हैं। ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है यहां पर, सात लड़के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 लड़के चले जा रहे हैं, तो हमें यहां पर 7 शब्द है, संख्या का बोध कराता है, तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण है। फिर बात आती है जो संख्यावाचक विशेषण है, इसके 2 प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 पर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि निश्चित होता है उसमें संख्या कितनी है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ भी निश्चित नहीं होता, हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी संख्या का जिक्र वहां पर हुआ है। ठीक है, तो हम संख्या अनिश्चित में नहीं बता सकते कि निश्चित संख्या कितनी है। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम निश्चित संख्या का अध्ययन हम यहां पर करेंगे। ये कहता है कि जो संख्यावाचक विशेषण, ये कहता है कि जो संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराए, निश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है,
हम संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें ये कहता है कि जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। फिर इसमें हमने दो प्रकार पढ़े, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो नंबर 1 पर हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कहता है कि जो संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराए, कि निश्चित यानी कि कितनी संख्या का वहां पर वर्णन किया जा रहा है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो एक उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि कहता है कि इसमें चारों तरफ रोशनी है। ठीक है, ये कहता है कि चारों तरफ रोशनी है, निश्चित है, चार दिशा हो गई, सभी में रोशनी है, तो निश्चित संख्या का बोध कराता है। तो यहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का वर्णन। परिभाषा में यह कहता है कि जो विशेषण पद अपने विशेष्य के वे संख्यावाचक विशेषण जो विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, ये कहता है कि वे संख्यावाचक विशेषण जो विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे ठीक है, अनिश्चित संख्या में यह होता है कि जो विशेषण पद होते हैं, ठीक है, वो अपने विशेष्य की अनिश्चित संख्या का वर्णन करता है। संख्या का तो वर्णन होता है लेकिन कितनी वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, वो अनिश्चित होती है। जैसे ये कहता है कि उसमें उदाहरण देखते हैं, काफी वर्षा होने वाली है, काफी वर्षा होने वाली है। ठीक है, इसमें चलो ये उदाहरण नहीं देखते, क्यों? क्योंकि हम वर्षा की जो बूंद होती है उसको नहीं गिन सकते। दूसरा उदाहरण देखते हैं, काफी एक नाम हो गया, इसको हम हटा देते हैं, बहुत लिख देते हैं यहां पर। बहुत से रखी है। ठीक है, सेब रखी है। ठीक है, संख्या का जब वर्णन आता है, ठीक है, तो हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर लिया है। तो क्या उसमें निश्चित संख्या भी 5, 6, 7, ठीक है, जिनको गिन सकते हैं, लेकिन इसमें हम गिन नहीं सकते। बहुत सेब रखी है, अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या का वर्णन तो हुआ है लेकिन वो है कितनी, बहुत में तो बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कितनी भी रखते जाओ बहुत में ही आएंगे, तो इसलिए बहुत अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। तो यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो अब हम चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये परिभाषा कहता है जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। ठीक है, बराबर। परिमाण में क्या होता है, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा, ठीक है, मात्रा लीटर हो गया, ठीक है, या परिणाम जिनको तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, वो परिमाण में आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2 लीटर दूध, ठीक है, इसमें मात्रा का वर्णन हुआ है, ठीक है, परिणाम का वर्णन हुआ है, हम इसको तोल सकते हैं, ठीक है, कि कितना लीटर है ये, ठीक है। परिणाम में किलो नापना, तोलना, मात्रा का वर्णन होता है। ठीक है, जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो नमक। ठीक है, ये क्या है, ये किलो की बात आ गई यहां पर, ये लीटर की, यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, नापा तोला जाता है, मात्रा का वर्णन होता है, ठीक है, वो परिणामवाचक विशेषण होते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा अंतिम विशेषण है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 पर है परिणामवाचक विशेषण में, परिणामवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण, इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। नंबर 1 पर आता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। और नंबर 2 पर है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित में, ठीक है, जो मात्रा होती है लीटर की, किलो की, नापने तोलने की, वो निश्चित होती है, हमें पता चल जाता है संख्या में, ठीक है, कि उसका बोध कितना है, ठीक है, कितनी मात्रा का वर्णन करता है, कितने किलो का वर्णन वो करता है। अनिश्चित में हमें पता नहीं चलता, ठीक है, उसमें हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो बहुत में कितना हो सकता है, कम में कितना कम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। निश्चित परिणामवाचक
वाचक विशेषण। ठीक है, ये परिभाषा में कहता है कि जो परिणामवाचक विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, जो विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, निश्चित परिणामवाचक में निश्चित होता है कि कितनी मात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, वो अपने जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता है। निश्चित होती है उसमें 1 किलो, 5 किलो, 2 लीटर निश्चित होती है, हमें उसमें पता होता है कि कितनी मात्रा का वर्णन हुआ है, तो वही निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे ये इसमें कहता है कि मेरे लिए 3 किलो रबड़ी लेकर आना। मेरे लिए 3 किलो रबड़ी लेकर आना। ठीक है, निश्चित है इसमें कि कितने किलो का वर्णन हुआ, कितने का? 3। ठीक है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहता है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराए। ठीक है, तो एक उदाहरण हमने दिया, मेरे लिए 3 किलो रबड़ी लेकर आना। ठीक है, 3 किलो सेब लेकर आना। ठीक है, तो उसमें उन पंक्तियों में हमें ये पता लग गया है कि कितनी परिणाम की, ठीक है, कितने परिणाम का वर्णन हुआ है, कितनी मात्रा का वर्णन हुआ है, तो कितने का हुआ है? 3 किलो का। यही निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, अनिश्चित में जो विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है कि उसमें निश्चित मात्रा का वर्णन नहीं किया गया है। जैसे निश्चित में 3 किलो रबड़ी का वर्णन आया था, इसमें जो मात्रा होती है किलो की, लीटर की, तोलने मापने की, वो नहीं लिखी होती। ठीक है, जैसे उदाहरण है इसमें दिया हुआ है, मेरे लिए थोड़ी सी चीनी लाना। ठीक है, चीनी का वर्णन हुआ, मेरे लिए चीनी लाना। ठीक है, कितनी लेकर आना है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में है। ठीक है, तो ये कहता है कि मेरे लिए थोड़ी सी में हमें नहीं पता भाई वो कितनी थोड़ी सी कह रहा है, तो यही अनिश्चित वाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, मेरे लिए कुछ चीनी लाना,
हमें नहीं पता भाई, अनिश्चित मात्रा का वर्णन वो कर रहा है, निश्चित नहीं है, तो यही अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अब चलते हम, हमारा अंतिम प्रकार जो रह गया है नंबर 4 का, जो है सार्वनामिक इसका एक अन्य नाम है सांकेतिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। ठीक है, वही आसान सी परिभाषा है, जो विशेषण अपने विशेष्य के संकेत का बोध कराता है उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा है, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण पद अपने विशेष्य के सांकेतिक या सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहता है कि जो विशेषक पद अपने विशेष्य के सांकेतिक या सार्वनामिक का बोध कराए, उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा है, वे लोग वहां क्यों खड़े हैं, वे लोग वहां क्यों खड़े हैं। ठीक है, उंगली से इशारा करना, हाथ से दिशा निर्देश बताना, ठीक है, क्या है, ये संकेत है। क्या होते हैं, ये संकेत होते हैं। तो यही ये कहता है कि वे लोग 2 या 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनकी मंडली खड़ी हुई है, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कह दिया है कि हाथ से या उंगली से इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, वे लोग वहां खड़े हैं। वे लोग वहां क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, तो वहां पर लोग वहां क्यों खड़े हैं, लेकिन कहां पर, कौन सा पद इसमें संकेत दे रहा है, वे, तो यहां पर सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। तो ये हमारे विशेषण थे। हमारी पाठ्य पुस्तक में अब विशेषणों की रचना बसती है। ठीक है, संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, ठीक है, अव्यय से विशेषण बनाना, ये बहुत सारे शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। सभी विद्यार्थी अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे। अगर विशेषण में किसी विद्यार्थी को कहीं पर किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो वो निसंकोच मुझसे बात कर सकता है। एक प्रकार हमारा रह गया है पर विशेषण। ठीक है, पर विशेषण वो प्रकार नहीं है, वैसे बताते हैं कि पर विशेषण भी है। पर विशेषण ठीक है, हालांकि ये प्रकार नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, उन्हें हम परविशेषण कहते हैं। परिभाषा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले
शब्दों को या पदों को परविशेषण कहते हैं। ठीक है, परविशेषण होता है विशेषण की ही विशेषता बताता है। विशेषण क्या कार्य करते हैं? विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषणों की भी विशेषता बताई जाती है, ऐसा विद्वान मानते हैं, उसे परविशेषण कहते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे रजनी बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, आप ये मान लो कि यहां पर बहुत नहीं है, और विशेषण की जब बात आती है, रजनी सुंदर लड़की है, रजनी लड़की है। अब यहां से ये भी हटा दो, रजनी लड़की है, कैसी है? सुंदर। रजनी की विशेषता किस पद ने, किस शब्द ने बताई है? सुंदर ने। लेकिन ये कहता है कि ये जो सुंदर विशेषण शब्द है, इसकी भी विशेषता बताई जाती है, ऐसा विद्वान मानते हैं। ठीक है, कितनी है वो? बहुत। ठीक है, तो परविशेषण कहता है कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई जाती है। रजनी बहुत सुंदर लड़की है, रजनी कैसी है? सुंदर। ये विशेषता हो गई, उसकी विशेषण पद हो गया, लेकिन इसकी भी विशेषता बताई जाती है परविशेषण में, वह शब्द या पद कौन सा है? बहुत। ठीक है, रजनी बहुत सुंदर लड़की है, इसमें बहुत विशेषण की विशेषता बता रहा है, और सुंदर विशेषण की विशेषता बताता है, सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, समझ गए आप? रजनी सुंदर लड़की है, सुंदर शब्द विशेषता बताता है, यही विशेषण है। लेकिन विद्वान कहते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, बहुत शब्द ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यही परविशेषण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी अच्छे से पाठ्य पुस्तक में इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है।